अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आतिक शामिल। अगर आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल शामिल रहो। अच्छा, दुबई में फ्रीलांसर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुबई में वीज़ा हम 3 तरह से लगा सकते हैं और वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग वीज़ा करवा सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को परमिट लेना है, किस तरह से हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट कार्ड लेना है, किस तरह से हम लोगों ने इसका लाइसेंस लेना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं नॉर्मली। और विजिट वीज़ा 1 महीने से 2 महीने तक हमें दुबई का मिलता है। और फिर उसके बाद हमारे पास अगर हमें कोई जॉब मिल जाती है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हम लोग कर रहे होते हैं दुबई में जॉब के लिए, ठीक है, या फ्रीलांसिंग के लिए या व्हाटएवर कोई भी एक्टिविटी के लिए जो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या आ जाती है कि आप विजिट वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपको जॉब मिल जाती है तो कोई भी कंपनी आपको वीज़ा भेजती है, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि सेकंड कैटेगरी है। और आप सेकंड कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेते हैं और उस कंपनी के अंडर जाके 1 साल 2 साल 3 साल व्हाटएवर जो भी उनकी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो वीज़ा इशू करते हैं और आप दुबई जाके या यूएई जाके वहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में क्या होता है कि आप उस कंपनी के अंडर सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कंपनी आपको ऑन कर रही होती है, ठीक है। ये 2 कैटेगरी हो गई, एक विजिट वीज़ा हो गया, एक आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो गया। थर्ड वन इज़ द आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा फ्रीलांसिंग वीज़ा, फ्रीलांसर्स के लिए एक वीज़ा जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा बेसिकली टॉपिक क्या होता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर द ऑनलाइन अर्निंग। आज ही मैं एक अपने दुबई के एक दोस्त से बात कर रहा था जिसके बाद मुझे ये आइडिया है कि क्यों ना आप लोगों से मैं शेयर करूं। दुबई में अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक्टिविटीज़ के लिए एक क्लाइंट, छोटा क्लाइंट, अगर मुझे वो 50,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, दुबई में वही वाली अमाउंट कन्वर्ट होकर 3.5-4 लाख रुपए में जाती है। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज़्यादा स्कोप है, इतनी ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई आप चार्ज कर रहे होते हैं। अब जो फ्रीलांसिंग वीज़ा होता है, इसमें क्या होता है कि आप दुबई जाते हो, ठीक है, वहाँ पे जाके आप एक अपना पहले विजिट वीज़ा लेते हो। वहाँ पे जाने के बाद आपके 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको लगता है परमिट, जिसको हम लोग लाइसेंस वीज़ा कहते हैं, ठीक है। परमिट लगने के बाद फिर आपका एस्टैब्लिशमेंट कार्ड इशू होता है। तीसरा जो है वो आपका वीज़ा इशू होता है। फ्रीलांसिंग वीज़ा में आपका क्या होता है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो। ये वो लोग वीज़ा लगवाते हैं जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं, जो वहाँ पे जाके आज़ाद रहना चाहते हैं और जो सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं। अब ये एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपने जो भी टेस्ट करवाने हैं, मेडिकल करवाने हैं, वो पाकिस्तान से करवा लीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग थोड़ी सी एक्साइटमेंट में अपने सारे खर्चे करने के बाद जब वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ पे हमारा मेडिकल टेस्ट होता है और उसमें जो जो चीज़ें वो चेक कर रहे होते हैं वो सारी कैटेगरी नॉर्मली हमें पता होती हैं, ठीक है। वो आपको हेपेटाइटिस चेक कर रहे हैं, वो आपके डिफरेंट कोई बीमारी तो नहीं है, आपको डिफरेंट टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे अगर खुदा ना खास्ता किसी को वो टेस्ट अगर पॉजिटिव निकल आता है तो फिर वो उसको वापस डिपोर्ट कर देते हैं, आपके सारे पैसे वेस्ट गए। तो पाकिस्तान में अपना पहले टेस्ट करवा के, मेडिकल टेस्ट करवा के फिर ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट कीजिएगा। ये याद रखिएगा, ये इतना ईजी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास आ जाता है परमिट। परमिट जो होता है ना, वो आपका उसकी जो कॉस्ट आ रही होती है वो 7,000 से 7,500 दिरहम में कॉस्ट आ रही होती है, जो कि पाकिस्तानी उसमें बनती है 3 लाख 3.5 लाख से 4 लाख रुपए बनती है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाए, वो आपके पास बनता है एस्टेब्लिशमेंट कार्ड। उसकी कॉस्ट जो आ रही होती है वो 2,000 से लेके 2,500 दिरहम तक आ रही होती है। फिर उसके बाद आपका बनता है वीज़ा। वीज़े की जो कॉस्ट आ रही होती है आपको 4,000 से 4,500 दिरहम तक आ रही होती है, ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट अगर मैं लगाऊं, ये आपकी 15 से 16 लाख रुपए की कॉस्ट बन रही होती है फ्रीलांस वीज़ा के लिए। आप इसको 3 साल के लिए वहाँ पे बगैर किसी अंडर किसी के काम किए वहाँ पे आप आज़ाद हैं और वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपके पास आ जाते हैं बेनिफिट आपके पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आप अपना सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसमें आप कोई भी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास कौन सी कैटेगरी आ जाती है जिनके लिए आप दुबई में फ्रीलांसिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी में सबसे पहले आपके पास एजुकेशन आ जाती है। आप ऑनलाइन एजुकेशन की अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड वन आपके पास मीडिया आ जाता है। थर्ड वन आपके पास आईटी आ जाता है। मीडिया में आपके पास हमेशा से मैं आपको कहता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सीखें, उसके अंदर जितने भी स्किल्स आ रहे हैं
वो स्किल्स सीखें। उन स्किल्स में फॉर एग्जांपल आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, एड स्ट्रेटजीज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डॉ फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, वीडियो एडिटिंग है, ये सारे स्किल्स आप लेके वहाँ पे जाके एज अ फ्रीलांसर वीज़ा लेके आज़ाद वहाँ पे अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके प्रोजेक्ट उठा के उनके लिए काम कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात याद कर रखिएगा कि ये इतना ईजी नहीं है। जब आप किसी कंपनी के अंडर जाके काम कर रहे हैं तो वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग वीज़ा के लिए जाके वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो सारा खर्चा आपकी जेब से हो रहा होता है। कम अज़ कम एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर माई रिसर्च जो कि मैंने डिस्कशन की है दुबई में रहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो जो मुझे पता लगा कि कम अज़ कम आपके पास 5 से 6 महीने की इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि वहाँ पे जाके आप स्टे कर सकें, क्योंकि वो सब कुछ आपने अपनी जेब से बेयर करना है। वहाँ का रहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग, क्लाइंट से मिलना, सब कुछ आपको अपनी जेब से बेयर करना है। सो इन चीज़ों को तैयार करके फिर आप वहाँ पे जाके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपनी इनकम में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।